नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है मोहम्मद इम्तियाज जुमेरा से, मोहम्मद अफरोज खान बक्सर बिहार से, भृगुन कुमार शाह हैं ठावे से, इकरार खान है शारजा से, साहिल चौहान है दुबई सोनापुर से, शकील खान है शारजा से, ब्रजेश यादव हैं दुबई से, वसीर अली हैं दुबई से, ओम प्रकाश हैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश से और पप्पू सिंह हैं यूएई से। इसके अलावा गफूर मियां गादी हमें देख रहे हैं अल ऐन से। वहीं सुरेंद्र कुमार जुड़े हैं हमारे साथ दुबई से, परवेज अहमद हैं रामपुर यूपी से, साथ ही रामका जी थापा हैं अबू धाबी से, राजवीर हैं दुबई से, सद्दाम कुरैशी हैं दुबई से और मोहम्मद अनस हैं मुंबई से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई में ड्राइवरलेस टैक्सी लॉन्च की तारीख हुई तय, अगले महीने से सड़कों पर दौड़ेंगी ड्राइवरलेस टैक्सीज। दुबई पुलिस ने जारी की ई स्कूटर चालकों को जॉगिंग ट्रैक से दूर रहने की चेतावनी। दुबई एयरपोर्ट पर 18 किलो नशीले पदार्थों की जब्ती, यात्री गिरफ्तार, हुई सख्त कार्रवाई शुरू। लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली का 150 मिलियन दिरहम का बड़ा दान, अनाथ बच्चों को मिलेगा सहारा। शारजा में लेन उल्लंघन और ट्रैफिक जाम बन रही हादसों की बड़ी वजह, शारजा पुलिस ने दी चेतावनी। यूएई में मौसम ने ली करवट, मार्च में भी यूएई में 20 दिनों तक कोहरा छाने की संभावना। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। तो शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। दुबई में ड्राइवरलेस टैक्सी लॉन्च की तारीख हुई तय। दुबई टैक्सी कंपनी ने पुष्टि की है कि दुबई में जल्द ही ड्राइवरलेस यानी कि स्वचालित टैक्सियों की शुरुआत की जाएगी और अगले महीने यानी मार्च में इसका पहला चरण लॉन्च किया जाएगा। यह कदम दुबई को स्मार्ट मोबिलिटी के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इन टैक्सियों में अत्याधुनिक सेंसर, कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर मिल सके। प्रारंभिक चरण में इसका संचालन सीमित क्षेत्रों में ही परीक्षण के रूप में किया जाएगा, जिसके बाद इसे शहर के अन्य हिस्सों में विस्तार दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में सार्वजनिक परिवहन का बड़ा हिस्सा स्वचालित तकनीक पर आधारित हो। इससे ट्रैफिक जाम में कमी, सड़क दुर्घटनाओं में गिरावट और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलने की उम्मीद है। दुबई पुलिस ने जारी की ई स्कूटर चालकों को जॉगिंग ट्रैक से दूर रहने की चेतावनी। दुबई पुलिस ने ई स्कूटर चालकों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वे जॉगिंग और स्पोर्ट्स ट्रैक पर स्कूटर न चलाएं। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही के दिनों में कई शिकायतें मिली, जिसमें पैदल चलने वालों और स्कूटर चालकों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आई। दुबई पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसे ट्रैक केवल पैदल यात्रियों और खिलाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दुबई में ई स्कूटर के लिए निर्धारित लेन और विशेष जोन बनाए गए हैं, जहां इन्हें सुरक्षित रूप से चलाया जा सकता है। पुलिस का उद्देश्य सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। यूएई में मौसम ने ली करवट, मार्च में भी यूएई में 20 दिनों तक कोहरा छाने की संभावना। नेशनल सेंटर ऑफ मटीरियोलॉजी ने चेतावनी दी है कि मार्च महीने में यूएई के कई हिस्सों में करीब 20 दिनों तक कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट और नमी बढ़ने से सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इससे सड़कों पर दृश्यता कम हो जाएगी और वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। अधिकारियों ने मोटर चालकों से अपील की है कि वे गति नियंत्रित रखें और फॉग लाइट का उपयोग करें। विशेष रूप से हाईवे और खुले इलाकों में दुर्घटनाओं का खतरा अधिक रहता है। एयर ट्रैफिक पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। मौसम विभाग स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए और समय समय पर अपडेट जारी किया जाएगा। शारजा में लेन उल्लंघन पर ट्रैफिक जाम बन रही हादसों की बड़ी वजह, शारजा पुलिस ने दी चेतावनी। शारजा पुलिस ने हालिया ट्रैफिक विश्लेषण के आधार पर बताया है कि लेन अनुशासन का पालन न करना शारजा में ट्रैफिक अव्यवस्था का मुख्य कारण बन गया है। पुलिस के अनुसार कई चालक बिना इंडिकेटर दिए अचानक लेन बदलते हैं या निर्धारित लेन में न चलकर दूसरों के लिए खतरा पैदा करते हैं। इससे सड़क पर भ्रम की स्थिति बनती है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। अधिकारियों ने बताया कि पीक आवर्स के दौरान यह समस्या और गंभीर हो जाती है, जिससे लंबा जाम लग जाता है। पुलिस ने ड्राइवरों को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और ब्लैक पॉइंट्स लगाए जाएंगे। साथ ही जागरूकता अभियान भी
चलाया जा रहा है, जिसमें सुरक्षित ड्राइविंग, लेन अनुशासन और सड़क शिष्टाचार पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य भी है। दुबई एयरपोर्ट पर 18 किलो नशीले पदार्थ जब्त, यात्री गिरफ्तार, सख्त कार्रवाई शुरू। दुबई कस्टम्स और एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री को 18 किलो नशीले पदार्थों यानी भांग की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध यात्री के सामान की जांच के दौरान स्कैनिंग मशीन में असामान्य वस्तुएं दिखाई दी, जिसके बाद विस्तृत तलाशी ली गई। तलाशी में सूटकेस के भीतर छिपाकर रखा गया नशीला पदार्थ बरामद हुआ। प्राथमिक जांच से पता चला है कि आरोपी ने मादक पदार्थों को विशेष तरीके से पैक कर अधिकारियों की नजर से बचाने की कोशिश की थी। मामले को आगे की जांच के लिए संबंधित एंटी नारकोटिक्स विभाग को सौंप दिया गया है। वहीं यूएई में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बेहद सख्त कानून लागू है, जिनके तहत भारी जुर्माना, लंबी जेल की सजा और निर्वासन तक की सजा हो सकती है। अधिकारियों ने दोहराया है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और समाज को नशे के खतरे से बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली का 150 मिलियन दिरहम का बड़ा दान, अनाथ बच्चों को मिलेगा सहारा। प्रसिद्ध उद्योगपति यूसुफ अली एमए ने मदर ऑफ द नेशन एंडोमेंट फॉर ऑर्फन्स पहल के तहत 150 मिलियन दिरहम का योगदान देकर समाज सेवा में एक नई मिसाल पेश की है। यह पहल अनाथ और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, व्यवस्था और सामाजिक देखभाल के लिए शुरू की गई है। बताया गया कि इस फंड का उपयोग दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर जीवन का अवसर मिल सके। यूसुफ अली ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना हर सक्षम व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उनके इस योगदान की सराहना विभिन्न सामाजिक संगठनों और अधिकारियों ने की है। यह कदम यूएई में परोपकार और सामाजिक एकजुटता की मजबूत संस्कृति को भी दर्शाता है। यूएई में 2026-27 के लिए नया शिक्षण प्लान मंजूर, एआई को मिलेगा बढ़ावा। यूएई सरकार ने 2026-27 शैक्षणिक वर्ष यानी कि एकेडमिक ईयर के लिए नया राष्ट्रीय शिक्षण प्लान को मंजूरी दे दी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल लर्निंग को प्रमुखता दी गई है। इस योजना के तहत स्कूलों में मानकीकृत टाइम टेबल लागू किया जाएगा, ताकि सभी अमीरात में एक रूपता सुनिश्चित हो सके। इस नई नीति का उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करना है। एआई आधारित टूल्स, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण यानी कि स्पेशल ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे वे नई तकनीकों का प्रभावी उपयोग कर सके। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह कदम छात्रों की प्रतिस्पर्धक क्षमता बढ़ाने और वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने में सहायक होगा। यूएई में 35 मिलियन दिरहम की कथित चैरिटी धोखाधड़ी, अमीराती दाता ने दर्ज कराया मुकदमा। एक अमीराती दाता ने यानी कि एक एमिरेटी डोनर ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ 35 मिलियन दिरहम की कथित चैरिटी धोखाधड़ी का मामला अदालत में दर्ज कराया है। आरोप है कि दान की गई बड़ी राशि को निर्धारित सामाजिक और मानवीय उद्देश्यों के बजाय निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता के लिए धनराशि दी थी, लेकिन बाद में उन्हें वित्तीय अनियमितताओं का संदेह हुआ। मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत है, जहां वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो आरोपियों को कठोर सजा और आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। यह मामला यूएई में चैरिटी संगठनों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करता है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे दान केवल अधिकृत और विश्वसनीय संस्थाओं के माध्यम से ही करें, ताकि सहायता वास्तविक लाभार्थियों तक सही तरीके से पहुंच सके। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.35 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.24 रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.76 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 38.78 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.63 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.58 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.62 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.49 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.22 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.23 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 475.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 471.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 11,766 रुपए होते हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम यूएई में आज 578.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 14,316 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 573.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 624.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 619.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था।
वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 15,461 रुपए होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स? तो आज एक यूएई दिरहम में 24.80 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.70 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.63 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.60 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.28 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.29 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.12 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.10 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 23.73 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.71 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज की तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।